नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 2 फरवरी की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार के साथ फिर हुआ सौतेला व्यवहार या सियासी बयानबाजी। जी हां, जीतन राम मांझी का बजट को लेकर आया बड़ा बयान। बिहार में इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले छात्र की दुखद मौत। बिहार मोतिहारी में छात्राएं बांस की सीढ़ी से सेंटर में घुसी लेकिन बाहर कर दी गई। महाकुंभ भगदड़, मृतकों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के साथ फिर हुआ सौतेला व्यवहार या सियासी बयानबाजी। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आम बजट 2025 को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने वाला है। जी हां, उनका कहना है कि बिहार को विकास के नाम पर ठगा गया है और इसमें गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर पर। भागलपुर से दिल्ली तक जल्द दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी। जी हां, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब भागलपुर से दिल्ली तक जल्द ही दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने बढ़ती भीड़ और डिमांड को देखते हुए इस नई ट्रेन की शुरुआत का फैसला किया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी और अब रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे और अन्य जरूरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्द इस रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस चलने लगेगी, जो बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हुई। बांका में करोड़ों की योजनाओं का और शिलान्यास का रिजॉर्ट उद्घाटन हुआ। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। जैसे कि आज 2 फरवरी को वे बांका जिले के रजौन प्रखंड में पहुंचे थे, जहां करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री 11 बजे बाबर रचक गांव में पहुंचे थे और निरीक्षण कर साथ ही उन्होंने वहां का निरीक्षण किया। ओरनी जलाशय के रिजॉर्ट का भी उद्घाटन किया। ये यात्रा बिहार के विकास को नई दिशा देने के साथ साथ आम जनता के बीच नीतीश कुमार की प्रगति के वादे को भी साकार कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर पर। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर विधवा महिला से दुष्कर्म, पुलिस ने की कार्रवाई की बात। जी हां, बिहार में एक महिला का आरोप है कि उनके मृत पति के बड़े भाई और अन्य रिश्तेदारों ने जमीन हड़पने के लिए साजिश रची। इस साजिश में फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई गई, जिसमें लक्ष्मी कुमारी नाम से शख्स ने महिला के साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म किया। महिला अब इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंची है और पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाने और उसके जरिए धोखाधड़ी के मामलों को उजागर करती है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस महिला को जल्द इंसाफ दिला पाएगी। रुक करते हैं अगली खबर पर। नवादा वारिस अलीगंज थाने में युवक का हंगामा, दारोगा सिपाही से की मारपीट। जी हां, नवादा के वारिस अलीगंज थाने में एक युवक ने घुसकर दारोगा और सिपाही से मारपीट की। युवक थानेदार की कुर्सी पर बैठ गया और जब उसे उठने के लिए कहा गया तो वह आक्रोशित हो गया। उसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। जी हां, थाने में इस हंगामे के बाद इलाके में हलचल मच गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मानसिक परेशानी की वजह से युवक ने ऐसा किया या फिर यह एक अलग मामला है, ये सवाल अभी अनसुलझा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में छात्राएं बांस की सीढ़ी से सेंटर में घुसी लेकिन बाहर कर दी गई। जी हां, बिहार के मोतिहारी में इंटर परीक्षा देने पहुंची कुछ छात्राओं देर से सेंटर में पहुंची और बांस की सीढ़ी से दीवार फांद कर अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि सेंटर पर तैनात पदाधिकारी ने उन्हें बाहर कर दिया। एमजे कन्या इंटर कॉलेज सेंटर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय बजट में आईपीपीबी का ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, बिहार में तैयारी शुरू। जी हां, केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्रामीण स्तर पर विस्तार की घोषणा की गई है। इसके तहत बिहार सर्कल ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब वे ग्रामीण इलाके जहां अभी तक कोई आईपीपीबी की सुविधा नहीं पहुंच पाई थी, वहां वह सुविधा दी जाएगी। डाक विभाग के इस कदम से बिहार के दूर दराज इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना आसान होगा। जी हां, और ग्रामीणों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इससे बिहार में वित्तीय समावेशन में नई दिशा मिलेगी।
रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले फेमस छात्र की मौत। जी हां, बिहार के बेगूसराय जिले में एक छात्र की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लड़की के गेटअप में इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाला यह छात्र अपनी मां से डांट खाने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया। कुछ समय बाद वह फंदे से लटका हुआ मिला। यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या यह हादसा मानसिक तनाव का नतीजा था? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। क्या लेकर आया है बिहार के लिए 2025 का बजट? तेजस्वी यादव का तंज। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की, जिनमें राज्य का जिक्र 9 बार हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने इसे महज हवाबाजी कहा है। जी हां, जेडीयू के संजय झा ने स्पष्ट किया कि बिहार की जरूरतें नजरअंदाज नहीं की जाएंगी। सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएं बिहार के विकास को नया रास्ता दिखाएंगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का खेत में उतरकर किसानों से सीधा संवाद। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल उनकी मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूती से जमा रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे खेतों में जाकर किसानों से गोभी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ लिया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ तेजस्वी यादव के नेताओं की पारंपरिक छवि को चुनौती दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वे आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनको अपने तरीकों से लुभा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पहले ही दिन 8 जिलों से 81 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए, सबसे ज्यादा शेखपुरा से। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का पहला दिन सख्ती भरा रहा। कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा करने वाले बिहार बोर्ड ने इस बार कड़े इंतजाम किए थे। फिर भी 8 जिलों से कुल 81 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया और परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर पर। महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान 28 जनवरी की रात एक भगदड़ ने सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी हां, लेकिन इस घातक हादसे के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। बिहार की नीतीश सरकार ने हादसे में बिहार के मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने इस हादसे में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। रुक करते हैं अगली खबर पर। तेजस्वी लुभा रहे हैं जनता को, जीत कर ली है अपने नाम। जी हां, तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा अब एक नई और प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन गई है, जो न सिर्फ उनकी राजनीतिक यात्रा को बल्कि समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। जी हां, छपरा के दिगवारा में जब वह किसानों से बात कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात खुशी नामक एक लड़की से हुई। यह लड़की न केवल अपनी पढ़ाई के प्रति उत्साही थी, बल्कि उसने अपनी एक समस्या भी तेजस्वी के संग साझा की। जी हां, जो उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। खुशी ने बताया कि स्कूल में कंप्यूटर तो है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। उसका सपना था कि वह कंप्यूटर चलाना सीखे ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके। जी हां, लेकिन वह इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो तेजस्वी ने उसे कंप्यूटर ला कर दे दिया। तेजस्वी का यह दृष्टिकोण जनता को बेहद लुभा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर पर। जीतन राम मांझी का बजट को लेकर बड़ा बयान। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बजट को ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और बिहार जैसे राज्यों के लिए किए गए प्रयासों को सराहा है। मांझी ने कहा कि इस बजट में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में है। जी हाँ, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने के साथ साथ सरकार ने इस बजट में युवा शक्ति को एक नई दिशा देने की योजना बनाई है। साथ ही मांझी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हमेशा गरीबों और सीमांत राज्यों पर रहा है। रुक करते हैं आखिरी खबर पर। प्रयागराज कुंभ जाते वक्त कार ट्रक टक्कर, 1 की मौत, 8 घायल। जी हां, बिहार के गया और नवादा जिलों के 9 पर्यटक प्रयागराज कुंभ जाने के लिए स्नान करने के लिए कार से जा रहे थे। तभी रात 2:30 बजे रोहतास जिले के कुदरा में NH-19 पर एक ट्रक और कार के बीच जोरदार टकराव हुआ था, जिससे हादसे में एक पर्यटक की मौत भी हुई है, जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। सभी लोग गया जिले के रहने वाले थे और झारखंड नंबर की आर्टिगा कार से कुंभ मेला जा रहे थे। दुर्घटना के बाद 3 गंभीर घायल पर्यटकों को वाराणसी रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में जारी है। एयरबैग के बावजूद मृतक की जान नहीं बच पाई। हादसा क्षेत्र में सनसनी फैलाने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।